Hello everyone, welcome to the series of company law lectures. आज हम बहुत ही बेसिक सीखने वाले हैं द बिजनेस एंटिटी. किसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी? और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. आज हम पढ़ने वाले हैं द नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस का नेचर क्या है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फॉर्म्स क्या है, द टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज के टाइप्स क्या क्या है. सो गाइज, इफ यू आर कमिंग टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. आप पहली बार आए हो, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए मेरे कंपनी लॉ लेक्चर्स. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बिजनेस एंटिटी क्या है. बिजनेस तो पता है आप लोगों को. बिजनेस यानी हम कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे सेलर से खरीद कर उसको बेच रहे हैं. हम बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं. लेकिन बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस एंटिटी है वो बिजनेस है जो अपनी एंटिटी और उसके जो ओनर, उसको जो ओन कर रहा है, जो उसका मालिक रहता है, उसको क्या कहते हैं हम? ओनर. तो बिजनेस एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मालिक और वो खुद बिजनेस दोनों अलग अलग है, सेपरेट है. बिजनेस अपनी जगह पे और उसका ओनर अपनी जगह पे है. द बेसिक फंडा. नाउ लेट्स सी द फॉर्म ऑफ बिजनेस. ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए. अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक बिजनेस में एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन से टाइप के बिजनेस में काम कर रहे हो. क्या आपको पता है आपके टाइप्स के बिजनेस? फर्स्ट है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म एंड द सेकेंड इज कॉर्पोरेट फॉर्म. अभी आप पूछोगे ये क्या है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम उसका डिफरेंस ही देखेंगे, उसका मीनिंग पता चल जाएगा. दोनों में डिफरेंस क्या है उससे ही पता चल जाएगा नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट क्या है. तो सबसे पहले देखते हैं नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस. तो ये सारा बिजनेस उस टाइप के बिजनेस है जहाँ पे हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. कोई एक्ट है, कोई जो हमारे धारा कायदे कानून है वो यहाँ पे आते नहीं है. हमें अपनी तरह से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है हम कर सकते हैं. जबकि जो कॉर्पोरेट बिजनेस है, जहाँ पे हम कहते हैं हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमारी कॉर्पोरेट कंपनी है, तो ये कंपनी क्या है? द कॉर्पोरेट बॉडीज कैन नॉट बी सेट अप विदाउट रजिस्ट्रेशन. आपको रजिस्ट्रेशन करना है कंपल्सरी. कैसे करेंगे? तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से आप देखेंगे कि आपको कौन सा एक्ट लागू होता है. उसके एक्ट के हिसाब से आपको वो आपका जो बिजनेस है उसको रजिस्ट्रेशन करना है. तो यही है उसका मीनिंग, यही है दोनों में डिफरेंस. नॉन कॉर्पोरेट में आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, जहाँ कॉर्पोरेट में आपको फॉर्म्स भरने हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है गवर्नमेंट के साथ. तो ये दोनों डिफरेंस है. अब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है. आफ्टरवर्ड्स, अभी तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन अभी से आप देख लो. नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. सबसे पहला जो हमारा टाइप्स है द कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप. अभी सोल प्रोप्राइटर यानी एक बंदा, बहुत सारे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक अकेला बंदा आके अपना बिजनेस कर रहा है. सेकेंड टाइप जॉइंट हिंदू फैमिली. अभी एक नहीं, एक के साथ उसके सारे फैमिली को भी लेके आए, सब लोग लगे हैं बिजनेस करने में, तो वो हो गया जॉइंट हिंदू फैमिली. द थर्ड वन इज पार्टनरशिप. मैं और मेरा यार दोनों मिलके करेंगे व्यापार. तो यहाँ पे ये जो पार्टनर्स है वो पार्टनरशिप कहलाएंगे. दो से ज़्यादा लोग आएंगे और हम लोग साथ में मिलके बिजनेस करेंगे. तो ये तो सिर्फ मैंने आपको नाम बताए. चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. सो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप. तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही रहेगा, एन इंडिविजुअल, एक अकेला बंदा.
जिसका खुद का कैपिटल है, ऑफ कोर्स अकेला है तो खुद ही कैपिटल लेके आएगा, किसी के पास से उधार तो लेने नहीं जाएगा, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर हुआ नहीं। उसके पास स्किल है, उसके पास इंटेलिजेंस है, मतलब खुद अपने पास है, तो वो खुद का बिजनेस कर रहा है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है उसको। फुल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस। अभी एक ही बंदा है तो सारा कंट्रोल उसके पास ही तो रहेगा ना, कंपनी तो है नहीं तो शेयर होल्डर्स आ गए अपना हक जमाने के लिए। एक ही बंदा है तो सारा कंट्रोल वो एक बंदे के पास ही रहेगा। मैक्सिमम सीक्रेसी। द मैक्सिमम सीक्रेसी यानी आपकी जो सीक्रेट है बिजनेस की वो किसी को पता चलने वाली नहीं है। आप अकेले हो, आपके पास पार्टनर भी नहीं है कि आप उसके साथ शेयर करने वाले हो। अभी यहाँ पे मैं आपको कंपनी का एग्जांपल दे सकती हूँ। हमारे पास अगर कंपनी हमारी तो हमें कितने सारे रिटर्न्स फाइल करने, कितने सारे फॉर्म्स फिलअप करने, सब बताना है, एनुअल रिपोर्ट फाइल करना है, फाइनल अकाउंट्स को दिखाना है, हमने ये साल में कितना प्रॉफिट किया, पिछले 3 सालों में कितना किया। तो सीक्रेसी कहाँ गई? कुछ नहीं, सबको पता है ये कंपनी लॉस में जा रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटर में आपकी जो सीक्रेसी रहती है वो मैक्सिमम रहती है। अभी लास्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर स्मॉल साइज बिजनेस एंड लो रिस्क। आप अगर मेरी तरह जो रिस्क लेना नहीं चाहते तो भी आप यही करो सोल प्रोप्राइटर से। और आपका बिजनेस बहुत ही स्मॉल साइज का है, भैया आप इतना बड़ा नहीं सोच रहे हो, स्मॉल साइज से शुरू करना है, तो फिर सोल प्रोप्राइटर करो। स्मॉल प्रोप्राइटर इज सूटेबल फॉर स्मॉल साइज बिजनेस। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली। बेसिकली फैमिली बिजनेस देख लो आप, उसे ही कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। मैनेज बाय द फादर, या तो फिर हमारे फैमिली के जो फादर पिता है और मे बी सम सीनियर मेंबर जो बड़े लोग हैं वो सारा हैंडलिंग करते हैं और बाकी जो मेंबर्स है उसको हाथ बताते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, मतलब राइट। तो जो मैनेज करता है उसको कर्ता कहेंगे हम, या फिर कोई मैनेजर भी कहता है, कर्ता और मैनेजर। केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय हिंदू फैमिली फर्स्ट टाइम। सो तभी से ये हिंदू एक के तरह ही एग्जिस्टेंस में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, सब फैमिली तो है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे आप। और आगे देखते हैं पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड। ऐसे बंदों के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, रिलेशन है आपका जो एग्री करते हैं, सहमत है। किसके लिए सहमत है? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस है, वो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट हम अपने आपस में बांट लेंगे, ये आप लोगों ने एग्री किया है। एंड अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। बाय ऑल मतलब या तो फिर ये बिजनेस सब चला रहे हैं या फिर कोई एक बंदा उसमें से चला रहा होगा तो भी चलेगा। अभी ये आप कब कर सकते हो? जब आपका बिजनेस मीडियम स्केल बिजनेस है, बहुत ही छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, आपका बिजनेस एकदम मीडियम। तो आप फिर जाओ पार्टनरशिप करो, अपने को 3-4 दोस्त के साथ लो और करो व्यापार। अभी आगे देखते हैं द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। 2 मिनट पहले ही मैंने पढ़ाया, किसे कहेंगे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज? ऐसे एंटरप्राइज जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है कोई कायदे के अंडर, जहाँ पे कोई कानून है, जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जहाँ पे हमें बार बार रिपोर्ट फाइल करने पड़ेंगे, ये सारे आएंगे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 है, अच्छी बात है ना। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज कंपनी। चलिए इसे भी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है हमारी द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटरी एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब तो है साथ में आके मिलना, एक एसोसिएशन बनाना, लेकिन ये ज़बरदस्ती वाली नहीं है, वॉलंटरी है। सब लोग अपने आप अपनी मर्जी से मिले, क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। मेंबरशिप कितनी है?
कोई लिमिट नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप है, जितने बंदे आ रहे आने दो, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, कलेक्टिवली ऑन फंड। अभी ये बात तो सही है, जो आ रहा है उसको अपना फंड लेके आना है, फंड यानी कैपिटल, पैसा, रुपए लेके आना है अपने अपने, यानी जो उसके फंड्स है वो एक बंदे के नहीं है, दो बंदे के नहीं है, सबके, सब लोग आए, सब लोग अपना अपना फंड लेके आए, सब लोग अपना कैपिटल लेके आए और मिलके सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो आप तो बोले ये तो वही हुआ ना पार्टनरशिप, लेकिन ये हमें कॉरपोरेट फर्म में चाहिए था, हमें कोई एक कायदे अनुसार बिजनेस करना था, इसीलिए हमने चुना द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अभी सब लोग मिल के आ रहे हैं तो इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए, सो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, टू सप्लाई द नीड्स एंड वांट। अभी हम देखेंगे हमें ये बिजनेस टाइप्स क्यों सिलेक्ट करना है, हम लोग क्यों वॉलंटरी एसोसिएशन बना रहे हैं, टू सप्लाई देयर नीड्स, हमारी जो सप्लाईज है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो वांट्स एंड सप्लाई है, तो उसे पूरा करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए हम ये बिजनेस कर रहे हैं। अभी ये बिजनेस कॉर्पोरेट है, यानी यहाँ पे एक कानून तो बनता है, तो कानून है द कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये कानून के तहत आपको अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करना होगा, कंपल्सरी। अभी देखते हैं द नेक्स्ट वन, कंपनी। अभी आप कंपनी लॉ लेक्चर्स तो पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कंपनी क्या है, नहीं पता अब समझ लो। कंपनी एक ओनरशिप और मैनेजमेंट है, वहाँ पे अलग है। क्या मतलब है समझाती हूँ। कंपनी में जो ओनर है, कंपनी का मालिक है, और जो कंपनी चला रहा है, दोनों बंदे अलग अलग हैं, दोनों पर्सन अपनी एक अलग ही पहचान है। यानी मैं अपनी कंपनी कह रहे हो ये मेरी कंपनी है, लेकिन मैं मेरी कंपनी चला नहीं रही। मेरी कंपनी कौन चला रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है मेरी कंपनी का, मेरा सीईओ, मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेरे जो एम्प्लॉइज़ है वो सारे। यानी मैं सिर्फ ओनर्स हूँ, मैंने सिर्फ ये कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, मैंने वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं इस कंपनी को मैनेज मैं कर रही हूँ, नहीं। कंपनी की ओनरशिप, कंपनी की मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट, यही बेसिक फंडा है द कॉर्पोरेट फर्म का। द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मेरा एक नाम है हेतल, आपका कुछ नाम होगा, वैसे ही कंपनी का भी नाम है, मेरी कोई सिग्नेचर है तो वैसे ही कंपनी की भी एक सिग्नेचर होगी, कंपनी के पास भी राइट्स होंगे। मुझे कंपनी को कोर्ट में स्यू करना है, मैं कर सकती हूँ। कंपनी को मुझे कोर्ट लेके जाना है, कंपनी जा सकती है, क्योंकि कायदे के अनुसार कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बहुत ही बढ़िया है ये फीचर्स कंपनी का, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर बिजनेस में अभी आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो आप किसी को बेच नहीं सकते। बेच सकते हो लेकिन इतना इजीली नहीं जितना आप इजीली आप शेयर को बेच दो। आज आपने कोई शेयर्स कंपनी के खरीदे, 2 दिन तक आप ओनरशिप एंजॉय कर रहे हो, तीसरे दिन आपने वो शेयर्स मार्केट में किसी और को बेच दिए, तो ट्रांसफर हो गए ना शेयर्स। अभी वो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास ट्रांसफर हो गए। इजीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। क्या मतलब है इसका? अभी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को ही ले लो। जब भी आपने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए तो इसको कंपनी को क्या, कुछ नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट तो कोई और ही कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे हो कंपनी को मैनेज। सो यही पे है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कंपनी का ओनर अगर बदल गया तो कंपनी को कुछ फर्क नहीं होगा। कंपनी के ओनर्स आएंगे, कंपनी के ओनर्स जाएंगे, लेकिन उसका जो सक्सेसफुल है, उसका जो सक्सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है। कंपनी अपना काम कंटिन्यू करती रहेगी। द नेक्स्ट इज, देयर इज नो नेक्स्ट, द लेक्चर इज completed. So guys, please remember the various types of corporate firms. और सारे कॉर्पोरेट फर्म्स कौन से हैं, नॉन कॉर्पोरेट कौन से हैं,
सारे अच्छे से पढ़ लिया है हमने आज, और आप जब भी फ्यूचर में जाओ तो आपको पता होना चाहिए आप कौन से टाइप के बिजनेस और कौन से टाइप की कॉर्पोरेट बॉडीज़ में काम कर रहे हो।